तो स्वागतम मेरे प्यारे बच्चों। हिंदी विषय में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। बच्चों, आज तक हमने सभी मात्राओं के बारे में अभ्यास किया, 12 खड़ी भी देखी। आज के सेशन में हम एक नया टॉपिक देखने वाले हैं। चलो कौन सा वो देखते हैं। कक्षा दूसरी हिंदी। बच्चों, आज हम संयुक्त अक्षर देखने वाले हैं। संयुक्त अक्षर मीन्स व्हाट? संयुक्त अक्षर मीन्स कंजक लेटर्स। इन मराठी वी लर्न एज जोडाक्षरे। हमने मराठी में जोडाक्षरे फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ा है, वैसे ही हिंदी में उसे हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। कंजक लेटर्स मीन्स जॉइनिंग लेटर टुगेदर्स। हिंदी में हम उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। और वो कैसे बनते हैं, उसको कैसे पढ़ते हैं, तो अक्षर का प्रयोग शब्द में और वाक्य में कैसे किया जाता है, आज हम ये सीखने वाले हैं। चलो फिर शुरुआत करते हैं। संयुक्त अक्षर पढ़ने से पहले हम स्वर और व्यंजन एक बार फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि इन स्वर और व्यंजनों से ही हमारे संयुक्त अक्षर बने हैं। चलो फिर स्वर। अ, आ, पहली ई, दूसरी ई, पहला उ, दूसरा उ, री, पहला ए, दूसरे आई, ओ, आउ, आम, आहा, और ये चंद्र बिंदु के साथ ऐ की मात्रा। ठीक है। अब हम व्यंजन देखेंगे। क, ख, ग, घ, ञ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, ळ, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ये हमारे वर्णमाला में से व्यंजन है। बच्चों, ये क्ष, त्र, ज्ञ और श्र जो व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन है। चलो, ये व्यंजन कैसे बने हैं ये हम देखते हैं। कौन से भी अक्षर का हिंदी विषय में जब हम ऐसे पाँव मोड़ते हैं तो इसे हम अर्ध अक्षर, हाफ लेटर कहते हैं बच्चों। तो इसे हम मूल अक्षर कहते हैं। मराठी में हम इसे मूल अक्षर कहते हैं, उसी तरह हिंदी में इसे हम अर्ध अक्षर कहते हैं। तो अर्ध अक्षर क प्लस श दोनों को मिलाकर हमें मिलता है क्ष। क प्लस क्ष हमें मिलता है क्ष। वैसे ही अर्ध अक्षर त प्लस र दोनों को मिलाकर हमें संयुक्त व्यंजन मिलता है त्र। वैसे ही अर्ध अक्षर ज प्लस य दोनों को मिला के हमें संयुक्त व्यंजन मिलता है ज्ञ। अर्ध अक्षर श प्लस र दोनों को मिला के संयुक्त व्यंजन मिलता है श्र। ये जो व्यंजन है क्ष, त्र, ज्ञ, श्र ऑलरेडी हमारे व्यंजन में है। ठीक है बच्चों। चलो अब हम अर्ध अक्षर देखते हैं। अर्ध अक्षर मीन्स हाफ लेटर। अर्ध अक्षर कैसे बनता है बच्चों? व्यंजनों का जब हम ऐसे पाँव मोड़ते हैं तो उसे हम अर्ध अक्षर कहते हैं।
तो ये अर्ध अक्षर क, अर्ध अक्षर ख, अर्ध अक्षर ग, अर्ध अक्षर घ, अर्ध अक्षर न्य, अर्ध अक्षर च, अर्ध अक्षर छ, अर्ध अक्षर ज, अर्ध अक्षर झ, अर्ध अक्षर य। ऐसे ही हमें अर्ध अक्षर ह तक मिलता है, क्योंकि बाकी के जो 4 है वो तो ऑलरेडी पूर्ण संयुक्त व्यंजन है। कौन कौन से पूर्ण संयुक्त व्यंजन है? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो यहाँ सिर्फ ह तक हमें अर्ध अक्षर व्यंजन मिलते हैं। मूल अक्षर, मूल अक्षर मीन्स बच्चों अर्ध अक्षर प्लस पूर्ण अक्षर। कौन सा भी अपना व्यंजन में से पूर्ण अक्षर, दोनों को मिला के हमें जॉइंट लेटर संयुक्त अक्षर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ उदाहरण दिया गया है अर्ध अक्षर क, नहीं तो आप मूल अक्षर क भी कह सकते हैं। अर्ध अक्षर या मूल अक्षर क मीन्स जिसका हम पांव मोड़ते हैं। तो मूल अक्षर क प्लस पूर्ण अक्षर क, दोनों को मिला के हमें संयुक्त अक्षर मिलता है क। तो ये संयुक्त अक्षर बच्चों 3 ग्रुप में डिवाइड किया है, इनके 3 भाग किए हैं। एक एक भाग हम देखेंगे। ग्रुप 1, ये भाग हमें मध्यपाई अक्षर में डिवाइड किया है। मध्यपाई अक्षर को हम इंग्लिश में मिडल लाइन लेटर्स कहते हैं। ग्रुप 2 में अंतिम पाई अक्षरों को रखा गया है। अंतिम पाई अक्षर को हम लास्ट लाइन लेटर्स कहते हैं। और ग्रुप 3 बिना पाई अक्षर मीन्स विदाउट लाइन लेटर। चलो हम देखते हैं कि ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 कैसे लेटर्स है। ये देखो बच्चों, ग्रुप 1 मिडल लाइन लेटर, जो अक्षर मिडल लाइन के हेल्प से लिखा गया है, बीच में के लाइन से लिखा गया है, उसे मध्यपाई अक्षर हम हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में उसे हम मिडल लाइन लेटर्स कहते हैं, क्योंकि ये जो लाइन है वो मध्य में, मिडल में लिखी है। ग्रुप 2 अंतिम पाई अक्षर, हिंदी में हम इसे अंतिम पाई अक्षर कहते हैं और इंग्लिश में हम उसे लास्ट लाइन लेटर कहते हैं। अंतिम पाई की मदद से या लास्ट लाइन के मदद से जो लेटर्स लिखे गए हैं उसे हम अंतिम पाई अक्षर कहते हैं। अगर आप यहाँ देखोगे ख, ग, घ, च, ज, झ, य और न, इनकी जो लाइन्स है वो लास्ट में लिखे हैं, इसलिए हम इसे लास्ट लाइन लेटर या अंतिम पाई अक्षर कहते हैं। और बच्चों ये है ग्रुप 3 बिना पाई अक्षर। बिना पाई अक्षर मीन्स विदाउट लाइन लेटर्स, किसी भी लाइन की मदद न लेते हुए जो अक्षर लिखे जाते हैं उसे हम बिना पाई अक्षर कहते हैं। कौन से अक्षर है यहाँ? छ, ट, ठ, ड और ढ, ये बिना पाई अक्षर है। तो इस सेमेस्टर में आपको सिर्फ पूरे व्यंजन में से इतने ही अक्षर इस सेमेस्टर में हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें थोड़े लेटर ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 ऐसे डिवाइड किया है। तो आपको समझ में आ गया बच्चों? ग्रुप 1 मध्य पाई अक्षर मिडल लाइन लेटर, ग्रुप 2 अंतिम पाई अक्षर लास्ट लाइन लेटर एंड ग्रुप 3 बिना पाई अक्षर लाइन विदाउट लेटर्स और विदाउट लाइन लेटर्स। आज हम ग्रुप 1 के बारे में पढ़ेंगे। ग्रुप 1 मध्य पाई अक्षर मिडल लाइन लेटर्स। तो बच्चों मेरे साथ आप भी पढ़ो। आप मेरे साथ पढ़ोगे तो आपको वो लेटर्स अक्षर कैसे बनते हैं ये समझ में आ जाएगा। मूल अक्षर क प्लस पूर्ण अक्षर क मिला के हमें मिलता है क। अर्ध अक्षर क पूर्ण अक्षर को ज्वाइन किया है, दोनों मिला के हमें मिलता है क। अर्ध अक्षर क
पूर्ण अक्षर को ज्वाइन किया है, दोनों मिला के हमें मिलता है क। अर्ध अक्षर या मूल अक्षर क प्लस पूर्ण अक्षर ख, दोनों को मिला के हमें मिलता है ख। क्या मिलता है बच्चों? ख। मूल अक्षर क प्लस त, आपको मिलता है त। क्या मिलता है बच्चों? त। अंदर से क और बाहर से त, त। मूल अक्षर क प्लस य, आपको मिलता है क्य। क्या मिलता है? क्य। मूल अक्षर क प्लस र, आपको मिलता है क्र। बच्चों यहाँ ध्यान रखो, आप कौन से भी अक्षर को मूल अक्षर जब ज्वाइन करते हैं तो आपको इस तरह से अर्ध अक्षर और पूर्ण अक्षर मिला के संयुक्त अंजन मिलता है। लेकिन जब हम र, पूर्ण अक्षर र से कौन से भी अर्ध अक्षर को जब हम ज्वाइन करते हैं, मिलाते हैं, तो हम लिखते कैसे हैं? ये र जो है वो कौन से भी अक्षर से पेट में से पाँव मोड़कर हम इस तरह से लिखते हैं। सिर्फ र लेटर हम इस तरह से संयुक्त व्यंजन में लिखते हैं, बाकी के हम हाफ प्लस पूर्ण, हाफ प्लस कंप्लीट लेटर लिखते हैं। लेकिन यहाँ लिखते वक्त र हम अक्षर के पेट में से पाँव मोड़ के लिखते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। मूल अक्षर क प्लस म, आपको मिलता है क्म। क्या मिलता है बच्चों? क्म। मूल अक्षर क प्लस श, आपको संयुक्त व्यंजन मिलता है क्ष। क्या मिलता है? क्ष। ये ऑलरेडी हमारे व्यंजन में है, आपको पता है। संयुक्त अक्षर क प्लस न, आपको मिलता है क्न। क्या मिलता है? क्न। तो आप देखोगे कि अर्ध अक्षर आपके अंदर से आता है और ये मूल पूर्ण अक्षर जो है आपके लिप्स पे आता है, क्न। तो बच्चों अब हम मूल अक्षर पूर्ण अक्षर से बने शब्दों को पढ़ेंगे। अर्ध अक्षर क प्लस या को मिला के हमें मिलता है क्या। म अर्ध अक्षर क ख को मिला के हमें मिलता है मक्खी। पढ़ो, मक्खी। शुक्र, शुक्र। चक्की, पढ़ो, चक्की। चक्र, कहो, चक्र। क्षमा, पढ़ो, क्षमा। मक्खन, कहो, मक्खन। क्यारी, कहो, क्यारी। क्षत्रिय, पढ़ो, क्षत्रिय। क्रम, कहो बच्चों, क्रम। वक्त, मक्का, कहो, मक्का। भक्ति, कहो, भक्ति। शक्ति, कहो, शक्ति। तो अभी इन्हीं व्यंजनों का इस उपयोग करके हम वाक्य पढ़ेंगे। पहला वाक्य, क्या खूबसूरत फूल है। क्या खूबसूरत फूल है। क्षमा एक लड़की है। क्षमा एक लड़की। माँ मक्का पीसती है। माँ मक्का पीसती है। क्यारी में पौधे हैं। क्यारी में पौधे हैं। भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति करो। सभी किताबें क्रम में रखो। शुक्र तारा आसमान में दिखता है। शुक्र तारा आसमान में दिखता है। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता।
बच्चों, आज हमने संयुक्त व्यंजन की शुरुआत की। संयुक्त व्यंजन में हमने 3 भाग देखे, मध्य पाई अक्षर, अंतिम पाई अक्षर, बिना पाई अक्षर। तो आप भी घर में संयुक्त व्यंजन लिखने और पढ़ने का प्रयास जरूर करना। आज हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।